Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that in polymeric gene interaction, the modified dihybrid phenotypic ratio in F2 generation is option 1 9 is to 3 is to 3 is to 1, option 2 13 is to 3, option 3 9 is to 6 is to 1 and option 4 12 is to 3 is to 4. तो इस क्वेश्चन में बात की गई है पॉलीमरिक जीन एक्शन या पॉलीमरिक जीन इंटरैक्शन की और बोला है कि इन दैट पर्टिकुलर इंटरैक्शन जो मॉडिफाई होके डाइहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो आएगा ऑफ F2 जनरेशन वो कैसा आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग पॉलीमरिक जीन इंटरैक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है पॉलीमरिक जीन इंटरैक्शन में कि दो डोमिनेंट एलिल जो रहते हैं, टू डोमिनेंट एलिल, they have the similar effect when they act separately, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं when they are separate, when they are separate। लेकिन वो क्या शो करते हैं, they show an enhanced effect, show an enhanced effect जब वो एक साथ रहते, ठीक है। when they come together। तो अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो पॉलीमरिक जीन इंटरैक्शन हमें देखने के लिए मिलता है इन फ्रूट शेप ऑफ समर स्क्वैश। तो यहाँ पे क्या होता है, जो समर स्क्वैश का जो फ्रूट शेप होता है वो तीन टाइप का हमें देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट वाला तो होता है डिस्क शेप का, ठीक है। एंड सेकंड वाला क्या होता है, स्पेरिकल। एंड थर्ड वाला कैसा होता है, लॉन्ग। तो ये जो डिस्क शेप है दिस इज कंट्रोल्ड बाय ए एंड बी डोमिनेंट एलिल्स, ठीक है। यहाँ पे ए एंड बी दोनों डोमिनेंट एलिल्स से कंट्रोल होगा। ये स्पेरिकल वाला ए या फिर बी से कंट्रोल होगा। एंड जो लॉन्ग वाला है वो रिसेसिव, जो डबल रिसेसिव वाला आएगा दैट इज स्मॉल बी उससे कंट्रोल होगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला, अगर दोनों डोमिनेंट अलील प्रेजेंट हो और वो सेपरेटली हो, यानी कि ए या फिर बी प्रेजेंट हो डोमिनेंटली सेपरेटली, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पेरिकल शेप का समर स्क्वैश प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जब वो साथ में आ रहा है यानी कि ए एंड बी, तब वो कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्क शेप का, ठीक है। नाउ वी नो दैट जो मेंडेलियन डाइहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो है नॉर्मल वाला, फिनोटिपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन इज 9:3:3:1। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस यहाँ पे मॉडिफाइड इफेक्ट शो कर रहे हैं ये दोनों जीन्स, इन केस व्हेन दे कम टुगेदर एंड दे आर शोइंग इनहैंस्ड इफेक्ट, तो ये वाले जो है ये ऐड अप हो जा रहे हैं। बिकॉज चाहे ए डोमिनेंट ए हो या फिर चाहे डोमिनेंट बी हो, दे विल प्रोड्यूस स्पेरिकल शेप का समर स्क्वैश। तो यहाँ पे जो मॉडिफाई होके जो फिनोटिपिक रेशियो बनेगा दैट विल बी 9:6:1। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज इट इज द नॉर्मल डाइहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो, मॉडिफाई होके नहीं। एंड बाकी दोनों ऑप्शंस 13:3 एंड 12:3:4 भी रॉन्ग हो जाएंगे। So we can say that the correct answer for this question is option 3. I hope you have understood it well. Best of luck.